हेलो बच्चों। मैं आप सबका अपने YouTube चैनल योर्स मैथ्स बडी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो को देखने के पहले इसके पहले का जो वीडियो था जो कि इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर था, उस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, उसका आपने अच्छे से नोट्स बनाया होगा, है ना। सो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज से लिया हुआ है। ठीक है। सो टोटल 4 क्वेश्चन हमारे उस एक्सरसाइज में थे। मैंने हर क्वेश्चन का एक एक सब पार्ट लिया है जो कि मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। रिमेनिंग सारे क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने हैं। और अगर उसमें कहीं पर कोई आपको डिफिकल्टी आती है, कुछ दिक्कत आता है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको उसके सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखना। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें कुछ सिचुएशन दिया हुआ है और वो सिचुएशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है कि नहीं, हमें ये बताना है ना। सो फॉलोइंग सिचुएशन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। सो टोटल 4 क्वेश्चन थे शायद इसमें, और मैंने उसमें से एक क्वेश्चन उठाया ये वाला। सो इसमें हमें बताना है कि लिस्ट ऑफ नंबर जो बनेगा वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा या नहीं। सो देखिए हमारा सिचुएशन क्या है। टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमारा कितना फेयर है, 15, और उसके बाद एडिशनल कितना फेयर लग रहा है हर किलोमीटर के लिए, 8। सो अगर सपोज कीजिए आप एक टैक्सी में ट्रेवल करते हो और आप सिर्फ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हो, तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, 15। ठीक है। आपने अगर टोटल 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, अब आपको कितना पे करना पड़ेगा। सो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 था, और सेकेंड किलोमीटर जो आपने ट्रेवल किया उसके लिए आपको एडिशनल 8 देना पड़ेगा। सो टोटल 15 आएगा और प्लस 8। ये सिर्फ 8 नहीं होगा, ये चीज आई थिंक क्लियर है आप लोगों को, राइट। कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें 15 पे करना है और उसके बाद एडिशनल जितना किलोमीटर हम चलेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमने 15 पे किया, और एडिशनल कितना किलोमीटर हुआ था, एडिशनल अगेन 1 किलोमीटर हुआ था, तो उसके लिए हमने फिर से 8 पे किया। तो टोटल कितना हो गया, 23। सो 2 किलोमीटर अगर हम ट्रेवल करते हैं तो हमें 23 रुपीज पे करने हैं। अगर हम 3 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो कितना पे करना होगा। तो 3 किलोमीटर चलने पर हमें फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो 15 पे करना है, सेकंड किलोमीटर के लिए 8 पे करना है, और थर्ड किलोमीटर के लिए भी हमें 8 पे करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 31। ठीक है। तो ये हमारा टोटल, ये एक अंडरस्टैंडिंग है ना। तो अब हम इस सवाल को अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो टैक्सी फेयर आफ्टर 1 किलोमीटर, तो ये हमारा हो गया 15। टैक्सी फेयर आफ्टर 2 किलोमीटर, ये हो गया हमारा 15 प्लस 8, 23। टैक्सी फेयर आफ्टर 3 किलोमीटर, ये हो गया हमारा 15 प्लस 8 प्लस 8, 31। सो हमें ये समझ में आ रहा है कि हर एडिशनल किलोमीटर के लिए हमारा फेयर 8 रुपीज बढ़ जाएगा, है ना। और हमें हमारा सिचुएशन क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, हेंस टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर आर 15, 23, 31 एंड डॉट डॉट डॉट, इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो क्या ये एपी है, यस, इट इज एन एपी, है ना।
which so taxi fare after each kilometer are this, which form an AP। तो जब भी हम किसी भी सीक्वेंस को AP बोलते हैं ना, तो हमें उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख देना चाहिए, है ना, क्योंकि AP तभी होगा जब उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस वैलिड मिलेगा, है ना। सो टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर आर 15, 23, 31 डॉट 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 विच फॉर्म एन AP विथ फर्स्ट टर्म A equal to 15 and common difference B equal to 8। ठीक है। सो ये सिचुएशन जो है वो AP में है। आप लोग इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP when the first term A and the common difference D are given as follows। सो हमने इसका फोर्थ क्वेश्चन उठाया है सेकंड क्वेश्चन का। सो हमें फर्स्ट फोर टर्म लिखना है AP का, जिसका फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है ना। तो फर्स्ट टर्म A1 क्या होता है बताइए, A के इक्वल होता है वो, जो कि -1 है। सेकेंड टर्म A2 क्या होता है AP का, A प्लस D होता है। तो A तो हमारा यहाँ पर दिया है -1 प्लस D का वैल्यू कितना है 1/2। सो एलसीएम ले लेते हैं 2, -1 इंटू 2 -2 +1 इक्वल टू ये आपका बन गया -1/2। ठीक है, A3 कितना हो जाएगा, A प्लस 2D। सो -1 प्लस 2 इंटू 1/2 इक्वल टू -1 +1। तो ये मिलकर हो गया 0। और A4 कितना हो जाएगा, A प्लस 3D -1 प्लस 3 इंटू 1/2 इक्वल टू -1 प्लस 3/2 इक्वल टू -2 प्लस 3। तो ये बन गया आपका 1/2, है ना। सो हमें फर्स्ट फॉर्म फोर टर्म्स लिखना था। हेंस फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP आर, क्या है बताइए, फर्स्ट टर्म है -1, सेकेंड टर्म है -1/2, थर्ड टर्म है 0 और फोर्थ टर्म है 1/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसमें और भी कुछ 5 या 6 क्वेश्चन हैं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। सो ये हमें AP दिया हुआ है, इसका हमें फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो सबसे पहले कभी भी अगर इस तरह का सिचुएशन दिया हो ना, तो आप लोग कॉमन डिफरेंस, तो देखिए हम इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, लेकिन क्या वो इसके इक्वल है, क्या वो इसके इक्वल है, वो भी हमें देखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि
वो नहीं रहता है, मतलब क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एपी दिया है तब तो एपी में होना ही चाहिए, राइट। बट फिर भी हमें चेक कर लेना चाहिए इन सब चीजों को, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस एपी का। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बताइए, 1/3। ओके, अब कॉमन डिफरेंस डी जो है वो हमारा आएगा 5/3। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, राइट। या फिर आपको अगर इस तरह से, चले पहले पहले ऐसे देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा देखेंगे। तो 5/3 माइनस 1/3, तो सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म को मैंने सेपरेट कर दिया, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 5 माइनस 1/3 इक्वल टू 4/3। ये एक तो तरीका हो गया कॉमन डिफरेंस निकालने का। दूसरा तरीका क्या है, मुझे A2 दिया हुआ है। A2 कितना है बताइए, A2 है 5/3, और A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A2 ही होता है, 5/3 हो गया ये। अब यहां से हमें A पता है 1/3, तो 1/3 प्लस डी इक्वल टू 5/3, ठीक है। और यहां से हमें D मिल जाएगा कितना, 5/3 माइनस 1/3, जो कि आता है, यहां से हमने जो सॉल्व किया था, 4/3, ठीक है। तो क्वेश्चन तो हमारा ऐसे ही सॉल्व होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा एक क्विक चेक कर लेंगे, जो कि आपको सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। आपको जस्ट एक क्विक चेक करना है कि बाकी सारे टर्म से भी सेम कॉमन डिफरेंस आ रहा है कि नहीं। सो एक तो हम चेक करेंगे 9/3 माइनस 5/3, कितना होगा जल्दी से बताइए। कॉमन ये एलसीएम तो 3 है, 9 माइनस 5 हो गया 4, तो अगेन 4/3 आया, सेम है। और नेक्स्ट 13/3 माइनस 9/3, अगेन ये भी आपका 4/3 आएगा। तो ठीक है ना। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो आपको ये सॉल्यूशन में नहीं लिखना है। जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बता दिया, है ना, आपको रफ में चेक कर लेना है। सो एक तो आप ये सॉल्यूशन आप इस तरह से लिख सकते हो, दूसरा आप ये आपको यहाँ से मिल गया, और उसके बाद आपका कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आप ये फॉर्म को यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हमें क्या चाहिए था, हमें फर्स्ट टर्म चाहिए था, फर्स्ट टर्म मिल गया है, और हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए था, हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। सो हमें कुछ सीक्वेंस दिया हुआ है और बताना है कि इसमें से कौन सा एपी है। तो मैंने इसमें दो क्वेश्चन लिए हैं टोटल, है ना। इफ द फॉर्म एन एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द एंड राइट 3 मोर टर्म्स। सो अगर ये एपी है सीक्वेंस, तो हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखने हैं इसके। तो सबसे पहले ये सीक्वेंस है, इसको देखते हैं। सो A1 यहाँ पर कितना दिया हुआ है, हमारा 2 दिया है। A2 कितना है, 4 है। A3 कितना है, 8, और A4 कितना है, 16। अब चेक करते हैं। सो कॉमन डिफरेंस जो है वो A2 माइनस A1 होता है। A2 का वैल्यू है 4 माइनस 2, A1 का वैल्यू 2 है, तो ये मिल गया आपका 2, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है बताइए। कॉमन डिफरेंस, एक तो हमने A2 में से A1 को माइनस किया तो कॉमन डिफरेंस मिलेगा, दूसरा हमने A3 में से A2 को अगर माइनस किया तो भी कॉमन डिफरेंस मिलेगा, है ना। सो A3 माइनस A2, ये भी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। A3 कितना है, 8 माइनस 4, सो ये आ गया 4। अब देखिए यहाँ पर सेम नहीं आया, इसका डिफरेंस 2 आया था और यहाँ पर डिफरेंस आया 4, और ये सेम नहीं है। तो अगर ये सेम नहीं है तो हमें आगे अब कुछ करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर ये दोनों सेम आता तो फिर हम थर्ड भी चेक कर लेते कि सेम आ रहा है या नहीं, है ना। तो यहाँ पर सिंस फर्स्ट 2 टर्म का डिफरेंस और थर्ड और सेकंड टर्म का डिफरेंस इक्वल नहीं आया है, सो ये एपी नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ
second term and first term is not equal to difference of third term and second term. Hence, given sequence is not in AP. ठीक है, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है वो थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म के डिफरेंस से सेम नहीं है, तो इसलिए ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां पर देखिए, A1 दिया है 3, A2 दिया है 3+√2, A3 दिया है 3+2√2, A4 दिया है 3+3√2। सो सेम चीज हम निकाल रहे हैं, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 कितना आएगा बताइए, 3+√2 -3। तो ये मिल गया हमें √2। ठीक है, अब निकालते हैं हम लोग A3 माइनस A2। ये हमें कितना मिलेगा, हमने पहले सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस निकाला, अब हम निकाल रहे हैं थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस, है ना। सो थर्ड टर्म है हमारा A3 और सेकेंड टर्म है A2। सो A3 माइनस A2 निकाल रहे हैं, ये मिलेगा हमें 3+2√2 -3+√2। सो कितना आ रहा है बताइए, ये 3+2√2, ब्रैकेट को खोलते हैं, सो -3 -√2। ठीक है, सो ये हमें मिला, 3 से 3 कट गया और 2√2 -√2 ये मिल जाएगा हमें √2। देखिए ये √2 सेम है ना, यहाँ पर 1√2 है और ये 2√2 है, तो √2 को छोड़ दीजिए, 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन, तो 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन कितना होता है, 1 होता है। या फिर इसमें यहाँ से आप √2 कॉमन ले लो, √2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 2 - 1, 2 और यहाँ पर 1, तो 2 और 1 का सब्ट्रैक्शन 1 होता है, तो ये आपका आ जाएगा 1 × √2 जो कि होता है √2। या फिर आप ऐसा सोच सकते हो, ये 2√2 है और ये 1√2 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा और साथ में √2 आ जाएगा, तो 1√2 को हम सिर्फ √2 लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका A3 माइनस। अब देखिए यहाँ पर, अब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इक्वल है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अब A4 और A3 का डिफरेंस नहीं निकालेंगे, हमें वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि AP नहीं होने के लिए कोई भी दो टर्म का डिफरेंस बाकी के डिफरेंस से सेम नहीं होना चाहिए, लेकिन AP होने के लिए सारे डिफरेंसेस सेम होने चाहिए, है ना। सो हम करने वाले हैं अब A4 - A3। सो ये आपका आ जाएगा 3+3√2 -3+2√2, और जो कि फिर से इक्वल हो जाएगा √2 के। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो, जो हमारा डिफरेंस है वो हमेशा सेम आ रहा है, तो वो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। हेंस कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना हो गया, √2, और फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है, 3। तो अब हमें क्या निकालना था, हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालने थे, राइट। हमें नेक्स्ट 3 टर्म निकालना था, तो
हमारा A4 तक दिया हुआ है, तो हमें चाहिए अब A5। A5 क्या हो जाएगा, A+4D। ठीक है, A4 आपका होता है A+3D। सो A5 कितना हो जाएगा, A+4D। हमने जो जनरल फॉर्म ऑफ AP देखा था उसको देखिए, उसमें आपको ये चीजें दिखेंगी। तो कितना हो जाएगा बताइए, ये तो हमारा है 3+4√2, 3+4, और D का वैल्यू कितना है हमारा, √2। सो 3+4√2। A6, A+5D, ये कितना हो जाएगा, 3+5√2। और A7 कितना हो जाएगा, A+6D, जो कि आता है 3+6√2। ठीक है, सो हमने, ये तो आप पहले लिख लीजिए, ये हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट है। हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया क्योंकि ये AP था, और उसके बाद हमने नेक्स्ट 3 टर्म भी निकाल लिए, है ना। अब हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि हमने, जब हमारा यहाँ पर A2 और A1 का डिफरेंस और A3 और A2 का डिफरेंस इक्वल आ गया था, तो हमने इसको क्यों नहीं माना कि AP है, और हमें क्यों निकालना पड़ा A4 और A3 का डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर A2 और A1 का डिफरेंस मान लीजिए √2 आया, और A3 A2 का डिफरेंस भी √2 आया, मतलब सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म का डिफरेंस √2 है, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस भी √2 है, इसका ये मतलब नहीं है कि फोर्थ और थर्ड का डिफरेंस भी √2 आएगा। हो सकता है कि वो √2 से अलग आ जाए। अगर वो √2 से अलग आ जाएगा तो ये AP ही नहीं बना। तो अगर ये AP नहीं बना तो फिर हमें आगे कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये श्योर हो जाए कि ये AP है। कहीं पर भी कोई एक डिफरेंस अगर बाकी डिफरेंस से अनइक्वल आता है, जैसा कि हमने पिछले एग्जांपल में देखा था कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का जो डिफरेंस था वो 2 था, और थर्ड और सेकंड के बीच का जो डिफरेंस आया था वो 4 आया था, तो वहीं पर अनइक्वल हो गया। जैसे ही वो अनइक्वल हो गया, हमें अब आगे बढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि AP नहीं है वो तो क्लियर हो गया। लेकिन AP है ये क्लियर करने के लिए सारे डिफरेंसेस सेम करने पड़ेंगे। तो हमें सारे डिफरेंसेस पहले निकालना पड़ेगा, जितना भी टर्म दिया है उसका सारा डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर वो सारे डिफरेंस इक्वल हैं, जो कि इस केस में आया है ये 3, तब हम बोलेंगे ये AP है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन में ये भी लिख सकते हैं, आप लोग लिख लो इसको भी। सिंस ऑल difference between consecutive terms are equal, hence given sequence is in AP। तो गिवन सीक्वेंस AP में है, हेंस कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया √2। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो ये हमने टोटल 5 क्वेश्चन देखे, जो कि NCERT फर्स्ट एक्सरसाइज से था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। इसमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको आप लोग सॉल्व कीजिए। उसमें कहीं पर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को मैं यहीं पर अभी एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।